जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिल से डिफेंस में। देखिए, दो और चार पैर वाले जानवरों की संख्या, कभी भेड़ बकरी वाले हो गए या कबूतर मुर्गी वाले प्रश्न, ये सब खूब पूछता है। कहेगा बकरियों की संख्या कितनी है, मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो ऐसे ही प्रश्नों की एक शानदार ट्रिक लेकर के आए हैं आपके सामने, जिससे आप सेकंडों में उसका आंसर बता सकते हैं केवल देखकर। तो एक शानदार ट्रिक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए, लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर तथा कुछ बकरी हैं। इनके कुल पैरों की संख्या 140 है तथा इनके सिरों की संख्या कितनी है? 48 है। तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, इसको निकालने की जो ट्रिक रहेगी वो ये है कि हमेशा चार पैर वाले चार पैर वाले जानवर की संख्या की संख्या चार पैर वाले जानवर की संख्या। अब चार पैर किसके होते हैं ये तो पता ही होता है, जैसे कि बकरी हो गई, गाय हो गई। चार पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? सिरों की संख्या। चार पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर हो जाएगा पैरों की, यानी कुल जितने पैरों की संख्या, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। सिरों की संख्या, यही आपकी क्या है? ट्रिक है। इस ट्रिक से आप जब भी निकालेंगे तो हमेशा चार पैर वाले जानवरों की संख्या ही निकलेगी। आपको करना क्या है, जितने पैर दिए हैं, कितने दिए हुए हैं? 140। तो लिखिए 140 बटे में क्या है? 2, और माइनस में क्या है? सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या कितनी है? 48। अब देखिए, इसको काटेंगे 2 से तो ये आ जाएगा कितना? 70। अब 48 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा 22। 22 क्या है? चार पैर वाले जानवरों की संख्या। अब यहाँ पे क्या था? बकरी और कबूतर। तो ये बकरियों की संख्या आ गई है। पूछा किसकी है? कबूतरों की। तो देखिए, सिर कितने थे? टोटल सिर कहाँ पे? टोटल है 48। अब 48 में से यदि 22 क्या हो गई? बकरियां। तो जितने बच्चे हैं वो सब क्या हैं? कबूतर हैं। तो 48 सिर तो सबका एक ही होता है। अब इसमें से 22 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 26। यानी कुल कबूतर कितने हैं? 26 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक दो बार करेंगे तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। पैरों की संख्या को हमेशा आधा कर दीजिए और सिरों की संख्या को घटा लीजिए। ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तब। हमेशा जब भी क्वेश्चन दिखा, आप पैरों की संख्या को हमेशा आधा कर दीजिए। उसने कहा 140 है तो आप 70 लिख के 48 से घटा लेंगे तो 22 आ जाएगा। आपको पता चल गया है कि चार पैर वाले यानी बकरी कितनी है? 22 है। अब उसने पूछा है कि कबूतरों की, तो 48 में से यदि 22 बकरी हो गई तो बच्चे जो 26 हैं वो क्या है? कबूतर, क्योंकि जानवर क्या थे? दो ही थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी हैं। यदि उनके कुल सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो गाय की संख्या बतानी है। अब गाय के कितने पैर होते हैं? 4। तो इसका मतलब चार पैर वाले जानवरों की संख्या बतानी है। तो क्या करना है? ट्रिक अगर आपको नहीं लिखनी बार बार तो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। पैरों की संख्या को आधा कर दो। पैरों की संख्या कितनी है? 224। तो यहाँ कितना लिख दो? 224 का आधा कितना हो जाएगा? 112। और कितना घटा दो?
सिरों की संख्या कितनी है? 90। 90 घटा दो। अब 90 अगर इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 12 और 10 22। ये हो गए चार पैर वाले जानवर। अब चार पैर किसके होते हैं? गाय की। संख्या भी किसकी पूछी थी? गाय की। तो 22 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। सेकेंडों में आप इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस में चीजें आ गई तो आप सेकेंडों में देखते हुए उसका आंसर बता सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद दोस्तों।